सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में उस आवाज की जो भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में गूंजी, जिसने दर्द, प्यार और भावनाओं को शब्दों से कहीं आगे तक पहुंचा दिया। वो आवाज केवल एक गायक की आवाज नहीं थी, बल्कि एक एहसास था, जिनकी आवाज ने कई पीढ़ियों के दिलों को छुआ। हाँ, आप मेरा इशारा समझ गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं महान पार्श्व गायक मुकेश की। आज उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन है, तो आज का ये कार्यक्रम मुकेश को ही समर्पित। फिल्म संगीत के अमर गायक मुकेश भारत के पहले ऐसे गायक जिनकी सुमधुर गंभीर आवाज ने विश्व पटल पर गीत संगीत की एक अनोखी अलख जगाई। जिनके स्वर में सजते थे शब्द, उनकी आवाज का जादू पूरी दुनिया के सर चढ़कर बोला। हालांकि मुकेश ने गाने हर किस्म के गाए, मगर दर्द भरे गीतों की चर्चा अगर न की जाए तो मुकेश की बात अधूरी लगती है। उनकी आवाज में, दर्द भरे गीतों में जो रंग भरा था, उसे कोई संगीत प्रेमी कभी नहीं भुला सकता। उन्हें अगर दर्द का बादशाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों? सही है ना? उन जैसे महान गायक न केवल दर्द भरे गीतों के लिए जाने जाते रहेंगे, बल्कि हम सब के दिलों में बसने के लिए ही वो बने थे। तो आज उनके दर्द भरे गीतों से भीगने के लिए आप सभी को तैयार होना है। तैयार है ना? तो आज की गीतमाला में हमने जो फिल्में ली हैं, हमारे फेसबुक पेज से जुड़े श्रोता तो जान ही गए हैं, लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें। आज की फिल्में हैं मेरा नाम जोकर, तीसरी कसम, दुल्हा दुल्हन, संगीत सम्राट तानसेन, आशिक, पूरब और पश्चिम, दिल भी तेरा हम भी तेरे, ठोकर, कभी कभी और बंदिनी। एक बार फिर से उन नामों को दोहरा देते हैं। मेरा नाम जोकर, संगीत सम्राट तानसेन, तीसरी कसम, दुल्हा दुल्हन, पूरब और पश्चिम, आशिक, कभी कभी, दिल भी तेरा हम भी तेरे, ठोकर और बंदिनी। तो चलिए शुरू करते हैं दर्द भरे गीतों का ये सिलसिला। मुकेश की आवाज में पहला गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे।
जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जी हाँ, अभी आपने सुना था मुकेश को, फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। और अब आज के प्रश्न हमेशा की तरह। हमारे आज के दो प्रश्न बहुत ही सीधे साधे, हमेशा की तरह। पहला प्रश्न है कि मुकेश के गानों ने आप पर क्या प्रभाव डाला। जी हाँ, मुकेश के गानों ने आप पर क्या प्रभाव डाला। और दूसरा, मुकेश की आवाज को आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे, मतलब एक पंक्ति में बता सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मुकेश एक भावपूर्ण आवाज की अमर विरासत है ना, कोई उन्हें जादूगर कहता है, अलग अलग नामों से हम किसी कलाकार को पुकारते हैं, उनकी आवाज के जरिए, उनके अभिनय के जरिए। आप कुछ लोग उन्हें दर्द का बादशाह कहते हैं क्योंकि उनकी आवाज में बेइंतहा दर्द था। तो आप क्या कहना चाहते हैं मुकेश की आवाज को लेकर? हालांकि हम उस लायक नहीं हैं कि उनकी आवाज पर कोई बात कहें, लेकिन हमारी भावनाएं हैं कि एक महान कलाकार को, उसकी आवाज को हम किन अर्थों में लेते हैं अपने जीवन में, है ना, अपने शौक में। जब हम फिल्मी गानों के मुरीद होते हैं तो उस आवाज को सुनकर हमारे भीतर क्या चटकता है, क्या टूटता है, क्या ढूंढते हैं हम, क्या खोजते हैं अपने अंदर। तो एक शीर्षक हम दे देते हैं कि अरे ये आवाज तो ऐसी है, ये आवाज तो इस बात की धनी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मुकेश की आवाज पर? हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुकेश जी के जो गाए गाने हैं वो तो श्रेष्ठ हैं ही, और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं। और फिल्म भी उनकी, जिन फिल्मों में उन्होंने गाया, फिल्मों को बहुत ही पुरस्कार मिला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला पार्श्व गायक मुकेश जी के गीतों से सजी हुई है, खूबसूरत गीतों के साथ। सारे गाने सुपरहिट हैं। हाँ, उन्होंने कुछ पंजाबी गीत भी गाए थे जो मैंने आकाशवाणी जालंधर से सुने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मशहूर गायक मुकेश जी का आज स्मृति दिन है, जन्म स्मृति दिन है। अगर आज जिंदा होते तो 102 नॉट आउट कहे जाते। देखा जाए तो मुकेश शब्द, दो शब्द मूक प्लस ईश को जोड़कर बनता है, जिसका मतलब मुक्ति का स्वामी होता है, जो आध्यात्मिक शक्ति, भक्ति, शांति का प्रतीक माना जाता है। कुछ जगह शिव का भक्त या आनंद का स्रोत भी कहा जा सकता है। मुकेश जी में ये सभी गुण पाए गए। उनके हर एक गीत सुनकर हमारे दिल को दर्द के एहसास के उपरांत आनंद के साथ शांति की अनुभूति भी होती है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐसी महान हस्ती
व्यक्ति को ईश्वर इतनी जल्दी क्यों बुला लेते हैं, सोचकर दुख होता है। उनको हम विनम्र नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज जाने कहाँ गए वो दिन, दुनिया बनाने वाले, झूमती चली हवा, ऐसे गीत गाने वाले मुकेश जी को हम याद कर रहे हैं और इन गीतों से हम रात दिन बहुत ही आनंदित होते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुकेश जी की याद में उनके गाए गीत आज की गीतमाला में सुनने को मिलेंगे। उन्होंने बड़ी सादगी से गीतों को गाया और अपने मन में रच बस गया। आज तक हम सुनते आ रहे हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुकेश जी की महानता से महकती मनभावन माला लेकर मधुर कंठी मंदाकिनी जी आ रही हैं। मुकेश जी के गाए खास तौर पर दर्द भरे जीवन का फलसफा बताने वाले और हर भावनाओं से सजे अनेक गीत हैं, तो उनका जिक्र भी इन्होंने कहा है और किया है भी है। लिखते हैं कि आज शायद शामिल होंगे, इस आशा से मंदाकिनी जी हम उम्मीद से कार्यक्रम सुनेंगे। आज की गीतमाला की जो फिल्में हैं वो आपने देख ली हैं, उनमें से हमने कुछ गीतों को चुना है। हालांकि मुकेश जी के गीतों को चुनना बहुत मुश्किल काम है कि किन गीतों को चुना जाए, किन को छोड़ा जाए, बड़ा मुश्किल काम है ये। लेकिन हाँ, फिर भी हमने कोशिश की है कि आज उनके दर्द भरे गीतों को हम ज्यादा से ज्यादा जगह दें। एक श्रोता लिखते हैं कि ये बात भी हैरान करती है कि मुकेश जी के गीतों को सबसे ज्यादा लोकप्रियता जहां आरके स्टूडियो की फिल्मों से मिली और राज कपूर जी द्वारा निर्मित किसी भी फिल्म के गीतों के लिए कोई भी उन्हें पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों में पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जिस अनाड़ी फिल्म के लिए मिला था, उनके नायक तो राज कपूर ही थे, लेकिन फिल्म उनके बैनर की नहीं थी। तो इस तरह से आप अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं, हमें आपके विचारों का इंतजार है। हमारे प्रश्न तो आपने नोट कर ही लिए हैं ना। बिल्कुल सीधे साधे सवाल हैं कि मुकेश के गाए गानों ने आप पर क्या प्रभाव डाला। 2 पंक्ति में, 3 पंक्ति में, 4 पंक्ति में, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बात लिख सकते हैं। और मुकेश की आवाज को आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे, 1 पंक्ति में आप बताइए क्या टाइटल देना चाहेंगे। आपने उनकी आवाज को किस गहराई तक महसूस किया है। कार्यक्रम का अगला गीत S.N. त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ मुकेश की आवाज है और फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन। झूमती चली हवा, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते, और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा। आधी रात को क्यों जगा गया
गया, कोई झूमती चली हवा, याद आ गया कोई, याद आ गया कोई। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद पांडे। रेडियो से नाता तो बचपन से ही है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे जो 1-2 साल के बाद कानों में आवाज पड़ती तो सबसे पहले रेडियो की पड़ी, तो उस जमाने में तो इसके अलावा कुछ था नहीं, टीवी भी बहुत बाद में आया, तो रेडियो ही था सब कुछ। और रेडियो को बिल्कुल सजा के रखा जाता था, है ना, बड़े बड़े से रेडियो ढक करके कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो समाचार भी आया करते थे, तो देवकीनंदन पांडे जी की आवाज हम सुनते थे। और मेरे खुशनसीबी ये हुई कि मैं उनके साथ जो है बाद में मिल भी पाया। वो बूढ़े हो गए थे, रिटायर हो गए थे, तो मेरे घर के पास ही वो रहते हैं, दिल्ली में रहते थे। और सुधीर पांडे उनके बेटे, वो भी। तो मैं बड़ा गदगद हुआ और मैंने उनके पांव छुए और मुझे ऐसा लगा कि मैं ना एक आवाज के देवता के साथ उनके सफर में चला गया हूं। और वो बहुत प्यारे थे, बहुत ही सॉफ्ट से दिखने वाले। जितनी उनकी प्यारी आवाज थी वैसे ही वो सौम्य से थे, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत ही प्यारी आवाज में मुझे याद है बचपन के अपनी, जब हम बहुत छोटे छोटे, और हमारे मम्मी पापा भी बोलते थे कि ये आवाज देवकीनंदन पांडे जी की है। तो हम लोग मतलब ऐसा लगता था कि कोई देवदूत है और वो बोल रहा है, एक एक शब्द, खनकदार आवाज और बहुत शुद्ध उच्चारण। और आकाशवाणी के ये मोती थे सब लोग। तो इनको सुनने का और देखने का मौका मिला तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। भाई बहुत खुशी की बात है कि आकाशवाणी के अभी 90 साल मनाए जा रहे हैं और उसको भव्य तरीके से सभी स्टेशनों पर इसका आगाज हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है हम सबके लिए, हम श्रोताओं के लिए। इनके जितने भी कर्मचारी लोग हैं और जो आज तक रहे हैं और जो अभी हैं, इन सबको मैं दिल से बधाई देता हूं कि उन लोगों ने इसको यहां तक पहुंचाया। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि मैं मुकेश जी को इमोशनल आवाज का नाम दूंगी, उनके गीतों में इमोशन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे प्रिय और महान गायक मुकेश जी को मेरा शत-शत नमन है। एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द की मीठी कसक है और जो सीधा दिल को छू जाती है। मुझे तो मुकेश जी के रोमांटिक गीत भी दर्द में डूबे लगते हैं। उनकी आवाज का जादू आज भी कायम है और ताउम्र रहेगा। छोटी सी जिंदगानी, 4 दिन की ये जवानी तेरी। आज महान प्रसिद्ध और सुरीले गायक, निर्माता, अभिनेता मुकेश जी का जन्मदिन है। हम उन्हें शत-शत नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला समर्पित है फिल्म संगीत के अमर गायक मुकेश चंद्र माथुर यानी मुकेश जी को, जिनके स्वर में सजते थे शब्द और भाव अपने आप निखर कर आते थे। उनकी गायकी रूह से निकलती थी और रूह तक छू जाती थी, इसलिए ही उनकी गायकी दर्द की पर्याय बन गई। गाने के हर शब्द का भाव, अनुरूप वजन और बेहतरीन स्पष्ट उच्चारण उनकी खासियत थी। उनके हल्के फुल्के सौंदर्य प्रधान गाने बेहद पसंद है। आज शायद आज की सूची में वो गाने नहीं है जिनका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। आपने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला की सूची का इशारा मुकेश जी की फिल्मों की तरफ है, जिसकी आवाज में चंचलता, शीतलता और कोमलता थी, लेकिन उसने दर्द भरी गीत एक अलग अंदाज में गाए और इस आवाज ने हमें दीवाना बना दिया। गायक के अलावा वो हमें कभी कभी निर्माता, संगीतकार और अभिनेता की भूमिका में भी नजर आए। आंसू भरे दर्दीले गीतों के अलावा रोमांटिक और हास्य गीत भी बड़ी सहजता से गाए, जिनको सुनकर हमें आनंद मिला। उस समय हम सभी को इस महान गायक ने अपनी विशेष आवाज से आशिक बना दिया था और आज की पीढ़ी भी इस आवाज की आशिक है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गायक होने के साथ मुकेश एक फिल्म निर्माता भी थे। उस दौर में वो एक ऐसे गायक थे जिसने अपने दम पर फिल्में हिट कराने की ताकत रखी। साल 1951 में आई फिल्म मल्हार के प्रोड्यूसर खुद मुकेश थे। फिल्म के गानों को उन्होंने गाया, उसमें उनका साथ लता जी ने दिया। फिल्म में बड़े कलाकार नहीं थे, इसके बावजूद ये फिल्म हिट रही और गाने भी बहुत मशहूर रहे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज उनकी जयंती है, तो जो जाए उस पार कभी लौट कर न आए जैसा गाना उन्होंने गाया है और हम उनका
आज की गीतमाला में उनकी आवाज का इंतजार कर रहे हैं। मंदाकिनी जी, एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे सबसे पसंदीदा गायक मुकेश जी के बारे में बातचीत हो रही है और वो बहुत सराहनीय है। मैं तो उनका एक अदना सा प्रशंसक हूँ। मुझसे बढ़कर एक से एक प्रशंसक देश विदेशों में है जिनके पास उनके गाय गीतों के विशाल भंडार अपने पास हिफाजत के साथ रखे हुए हैं, जिनमें से एक है भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर भागवत चंद्रशेखर। उनके गाए सभी फिल्मी गीत, गैर फिल्मी गानों का कलेक्शन उनके पास है और मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ मुकेश जी को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप अपनी मधुर और रसीली आवाज में गीतमाला की मोती पिरोकर लाई हैं। हर दिल अजीज पार्श्व गायक मुकेश के गानों को लेकर आ रही हैं। मुकेश उस आवाज का नाम है जिसमें है दर्द, मोहब्बत, मस्ती। उनकी आवाज की खरज, मिठास, उनकी तल्लीनता, तन्मयता में कुछ ऐसा राग था, चाशनी थी कि एक जादू सा निकल आया करता था। आज उनको गए कितने साल हो गए, लेकिन उनके गाए अनगिनत नगमे आज भी वही ताजगी के साथ सुने जाते हैं। उनके स्वर में नैसर्गिक मिठास थी, सोज और मधुरता तो थी ही, चाहे श्रृंगार रस हो या मस्ती भरा कोई गीत या फिर टूटे हुए दिल की सिसकियां, हर मूड को बखूबी पेश करने की क्षमता रखते थे मुकेश। हमारे श्रोताओं ने मुकेश की आवाज को किस गहराई से महसूस किया है, उनके संदेश हमें बता रहे हैं। आइए एक और दर्द भरा नगमा सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, इंदिवर की रचना और फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे।
हमारे श्रोता लगातार अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं और उनके विचारों को पढ़कर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी गहराई से आपने मुकेश की आवाज के बारे में लिखा है। लगता है कि आपने कितनी शिद्दत के साथ उनके गीतों को अपने जीवन में उतारा है, अपने दिल में उतारा है ना? तो एक श्रोता लिखते हैं कि सिनेमा जगत के 4 दिग्गज कलाकार निर्माता राज कपूर, गायक मुकेश जी, गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, इनकी जोड़ी ने संगीत जगत में तहलका मचा है, लेकिन आज ये सिनेमा जगत में लोग नहीं है। ये बड़ा दुख का विषय है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुकेश की आवाज में ऐसा दर्द और गहराई थी जैसे कोई और गायक शायद ही छू पाया हो। उनकी आवाज में जो सच्चाई और मासूमियत थी उसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेजेडी किंग भी बना दिया। उनके गाए गीत आज भी लोगों के दिलों में वही एहसास जगाते हैं जैसा उन्होंने अपने समय में किया था। एक श्रोता लिखते हैं कि 50 के दशक में मुकेश काफी मशहूर थे। ये धारणा थी कि उनकी आवाज सिर्फ राज कपूर पर फिट बैठती थी। मुकेश इस धारणा को तोड़ना चाहते थे। उन्हें दिलीप कुमार की फिल्म मधुमती में गाने का मौका मिला। फिल्म के निर्देशक बिमल रॉय ने मुकेश की आवाज को दिलीप कुमार पर आजमाया। इस फिल्म के गाने मशहूर हुए। ऐसे में मुकेश ने साबित कर दिया कि उनकी आवाज किसी के चेहरे की मोहताज नहीं है। इस फिल्म के गानों को शैलेंद्र ने लिखा था और सलील चौधरी ने स्वरबद्ध किया था। आखिरी वक्त तक दिलीप कुमार ने मुकेश की आवाज में गाए फिल्मी गानों की तारीफ भी की थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रेम समर्पण और त्याग मांगता है। प्रेम कुछ लेने की नहीं बल्कि देने की चीज है। अपने मार्मिक शब्दों से इंदिवर कहते हैं, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। पूर्व और पश्चिम के इस गाने में एक और जहां संगीतकार कल्याण जी आनंद जी संगीत पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, वहीं पर्दे पर मनोज कुमार अपनी भाव भंगिमाओं से आकर्षित भी करते हैं। लेकिन दिल की गहराइयों को छू लेती है गायक मुकेश की आवाज, जो बहुत देर तक सुनाई देती रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये सच्चाई है कि हर इंसान जिंदगी में कभी कभी दुखी होता है। अगर वो संगीत प्रेमी है और वो मुकेश जी के दिल को छूने वाले अनमोल गाने सुन ले तो उनका कुछ दर्द हल्का हो सकता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मुकेश जी को मैं भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला तो क्या मेरे हम सभी के प्रिय गायक मुकेश जी के गाए गीतों से सजी हुई है। मुकेश जी को दर्द भरे गीतों का शहंशाह कहा जाता है। वो ऐसे ही नहीं गीतकार के शब्दों को अपनी मधुर आवाज में गाते थे, बल्कि ऐसा दर्द भरते थे कि हर सुनने वाला जो किसी न किसी दर्द से भरा हो वो उसे अपनी आवाज बना लेता था। आज भी उनके गाए ऐसे कई गाने हैं जो चाहे टैक्सी का चालक हो, ऑटो वाला हो या कोई भी वाहन में बजता रहता है और सुनने को मिल ही जाता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुकेश जी कुछ शर्मीले स्वभाव के थे। फिल्म पहचान के गाने वो परी कहां से लाऊं, तेरी दुल्हन किसे बनाऊं की रिकॉर्डिंग के समय कोरस के लिए रूम में बहुत सारी लड़कियां थी। इतनी सारी लड़कियों को देख मुकेश जी घबरा गए। वे गा नहीं पा रहे थे। तब संगीतकार शंकर ने उन्हें डांस बधाया और गाना गवाया। कल रात ही टीवी के एक कार्यक्रम में अन्नू कपूर ने ये वाकया बताया था। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं अगले कदम की ओर, सुनते हैं ये गीत। हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन की धुन। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया
के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मुकेश के लिए गाने बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये गाना दिल से गाते थे, गले से नहीं। ये एक सिद्धहस्त संगीतकार और गीतकार ही कर सकते थे, क्योंकि गानों में उनकी आवाज से दर्द की गहराई को निकालना होता था। वैसे गाने तो उन्होंने सभी संगीतकारों के लिए गाए, पर कुछ संगीतकारों ने उनकी आवाज का सही इस्तेमाल कर अद्वितीय और अद्भुत गाने बनाए, जो आज भी राज करते हैं लोगों के दिलों में। एक श्रोता ने लिखा है कि कार्यक्रम का पहला गीत जाने कहां गए वो दिन, ये मेरा सबसे फेवरेट गीत था। शुरुआती धुन अंदर तक झकझोर दे देती है। बिल्कुल आपने सही कहा, जो वायलिन बजता है वो भीतर तक हमें हिला देता है। एक श्रोता लिखते हैं कि जिन्हें प्लेबैक सिंगिंग के शहंशाह के रूप में जाना जाता है, वो आवाज है मुकेश की। अपनी भावपूर्ण और रूहानी आवाज के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी आवाज में एक खास दर्द और गहराई थी जो श्रोताओं के दिलों को छू जाती थी। उनकी आवाज में एक आध्यात्मिक गुण भी था जो सुनने वालों को शांति और सुकून का अनुभव भी कराता था। एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत के क्षेत्र में संगीत सम्राट तानसेन का तो कहना ही क्या। अरे भाई, संगीत के माध्यम से ही तो कोई आशिक दिल भी तेरा हम भी तेरे कहा करता है। फिर वो कभी कभी अपने बंदिनी के फलस्वरूप तीसरी कसम नहीं अपितु पहली कसम से ही बिना ठोकर खाए दूल्हा दुल्हन बन मेरा नाम जोकर जैसी गतिविधियों से दूर होते हुए अपनी मर्यादा परक कीर्ति को पूरब और पश्चिम तक फैला दिया करता है। ऐसे ही मर्यादा की ही शीलता का ही लोग विनम्र नमन किया करते हैं, और ऐसे गायक थे मुकेश। वाह, आपने अच्छी बात इसको अच्छे तरीके से पेश किया। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुकेश जी के निधन पर राज कपूर साहब ने कहा था कि एक ही शब्द कहा था कि मेरी तो आवाज ही चली गई। तो बताइए, हमारे प्रश्न के जवाब तो दीजिए ना कि मुकेश के गानों ने आप पर क्या प्रभाव डाला और मुकेश की आवाज को आप क्या नाम देना चाहेंगे। अगला गीत हमने लिया है फिल्म दुल्हा दुल्हन से। इंदिवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। हमने तुझको प्यार किया, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। महफिल में मुस्काए, तुझसे ही हम तेरा ये गम बरसों रहे छुपाए। प्यार में तेरे चुपके चुपके, प्यार में तेरे चुपके चुपके जलते रहे हम जितना, कौन
जलेगा इतना, कौन जलेगा इतना, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। प्यार पे मेरे नाज तुम्हें था, याद करो वो नजारा, हाथ पे अपने लिख लेते थे जब तुम नाम हमारा, तेरी अदा के भोलेपन पे, तेरी अदा के भोलेपन पे मिटते रहे हम जितना, कौन मिटेगा इतना, कौन मिटेगा इतना, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। उनकी जिंदगी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कोई राइटर फैमिली में नहीं था, तो कोई आइडल नहीं था। कॉलेज की मैगजीन में लिखती थी, तो एक दिन एक लड़की ने कहा कि मेरा जो नेबर है वो एक पत्रिका निकालना चाहता है। उन्होंने कहा कि आप ये पत्रिका में काम करिए, मैं आपको पगार भी दूंगा। थोड़ा है थोड़े की जरूर। शशि कपूर तो एक क्रश था मेरा, तो शशि कपूर का जब इंटरव्यू होना होता था तो मेरे एडिटर बोलते थे भावना को पूछ के जाओ, क्योंकि भावना इज द राइट ओवर शशि कपूर। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। जानी मानी फिल्म पत्रकार, समीक्षक और लेखक पद्मश्री भावना सोमाया आज के मेहमान 26 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हमारी श्रोता लिखती हैं कि मैं तो कहना चाहूंगी कि मैं हर एक पल का शायर हूं, यही कहा जा सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की सूची में सारे मोती एक से बढ़कर एक हैं, किसी एक को चुनना बड़ा कठिन काम है। फिल्म कभी कभी के मुझे 2 गीत बेहद पसंद है। पहला, मैं दो पल का शायर हूं, दूसरा लेकिन बजने वाले नहीं है। अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आपने प्रथम परिचय में ही हमने आपका स्वागत किया, देखें आपकी याददाश्त कैसी है। अच्छा भई, आज के तो कार्यक्रम में मेरी याददाश्त की तो कोई बात ही नहीं है। आज की गीतमाला में मुकेश की यादें लेकर हम आए हैं, बस इतनी ही बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि उनकी आवाज में तो ईश्वर प्रदत्त है मंदाकिनी जी, उसे किसी एक शब्द में बांधना मेरे लिए बेहद मुश्किल काम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुकेश जी के जन्मदिन पर मुझे याद है मेरी छोटी बहन का नाम मेरे छोटी बहन का नाम पापा ने मुकेश रखा, और जब वो बड़ी हुई तो बोली कि लड़कों वाला नाम आपने क्यों रख दिया, तो मेरे पिता ने कहा कि मुकेश यानी चमक, तू भी उन्हीं की तरह चमकना, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, लगता है आज आप मुकेश के दर्द भरे गीतों से रुलाने वाली हैं। भाई, ये गीत ही ऐसे हैं जिन्हें सुनकर दर्द तो भीतर तक है ना, घूमने लगता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राग सोहनी पर विशेष और शहनाई का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया इस गाने में, झूमती चली हवा में, और एस.एन. त्रिपाठी जी का संगीत है। कुछ ही गीतों में हाई पिच पर मुकेश जी ने गाया है गीतों को, जो कि बेहद पसंद आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, ये गाना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रांगण में फिल्माया गया है, और इसमें मनोज कुमार और सायरा बानो पर यह गीत फिल्माया गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल कॉलेज के दिनों में जब भी कोई मुकेश का गाया गीत, दर्द भरा गीत गाता था, तो हम सब उसे यही कहकर चिढ़ाते थे कि ये तो टूटे हुए दिल की आवाज है। जी हाँ, हमें लगता था कि ये तो कोई दीवाना है ना, हमें लगता था ये प्रेम में हारा हुआ नौजवान है कि मुकेश की गाने गा रहा है दर्द भरे। लेकिन तब शायद हमें समझ नहीं होती थी कि उन गानों की मर्म क्या है, उन आवाजों में जो गहराई है उसका अर्थ क्या है। आज आप ऐसा नहीं सोचती होंगी, मुझे लगता है।
एक श्रोता ने लिखा है कि आज की सभी फिल्में बहुत ही शानदार हैं और लेकिन मैं निश्चित नहीं कर पा रही हूं कि कौन से गाने सुनने के लिए आपको कहें, क्योंकि मुकेश जी तो हमारे पसंदीदा गायक हैं ही, आज भी उनके गीत सुनकर तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। दिल भी तेरा हम भी तेरे, आइए सुनते हैं इस फिल्म का नगमा। शमीम जयपुरी की रचना है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं, लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। इस कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो, आवाज न दो, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं और लगातार आपके विचार आ रहे हैं, पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या करें, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कोशिश की जा रही है कि उन्हीं विचारों को शामिल किया जाए जो शामिल किए जा सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुकेश इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और एक श्रोता लिखते हैं कि मुकेश जी हर गीत पसंद है उनका, परंतु दर्द भरे गीत जो है हमें बेइंतहा आनंद देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म पार्श्व गायक मुकेश जी, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक गाने गाए, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस गान को अपनी आवाज दी 50 साल पहले और इस मुकेश की रामायण के नाम से जाना जाता है। अपने गानों से बेहद लोकप्रिय थे, पर रामचरितमानस को गाकर वे अमर हो गए, ऐसा एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये विचार व्यक्त किए थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज मुकेश जी के जन्मदिन पर बस इतना ही कहना चाहूंगी, सुपर सुपर और सुपर। एक श्रोता ने लिखा है कि हम उसे संगीत सम्राट तानसेन भी कह सकते हैं। पूरब और पश्चिम से लेकर उत्तर से दक्षिण तक ऐसे गायक कभी कभी ही जन्म लेते हैं जिनके गाए गीतों के लिए आप हमें दीवाना या आशिक कह सकते हैं, और जिसे सुनकर हम तो यही कहेंगे, दिल भी तेरा और हम भी तेरे। बिल्कुल सही कहा आपने, हम उनकी आवाज के दीवाने हैं, हम आशिक हैं उनके, इसमें कोई शक नहीं। उनकी आवाज हमारे दिल को, हमारी रूह को छू जाती है।
फिल्म का नाम कभी कभी, साहिर की रचना है, खय्याम साहब का संगीत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल हमारे श्रोता अपने संदेशों से कहना चाहिए। अगर मैं अपनी बात कहूं तो आज दिल जीत लिया है। इतने सुंदर आप विचार, इतने क्लासिक अंदाज में आप लिख रहे हैं। लगता है कि समय हमें इजाजत दे दे और हम सभी संदेशों को शामिल कर पाएं, लेकिन अफसोस कि हम ऐसा नहीं कर पाते। ये देखिए, श्रोता लिखते हैं कि मुकेश की आवाज, मुकेश के दर्द के गायक रहे। मैं उनको ये नाम देना चाहूंगा। आंसू की अपनी एक अलग ही भाषा होती है, जो बातें लफ्जों से बयां नहीं होती, वो बातें आंसू बड़े बड़े तरीके से
समझा देते हैं। फिर चाहे गम हो या खुशी, समाज से थकान और निराशा व्यक्त करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की आवाज की आवश्यकता होती है। एक समृद्ध बैरिटोन बेहतरीन आवाज काम करता है। अगर आवाज में कोई आडंबर नहीं हो तो वह फेफड़ों से नहीं बल्कि सीधे दिल से आती है। तो वो एक अलौकिक और भावपूर्ण आवाज है जो मुकेश की है। अगर आवाज जीवन की सच्चाइयों को लालसा और कोमलता के भाव से व्यक्त कर सके तो वो एक जिद्दी पत्थर को भी हिला सकती है। अगर आवाज चरित्र मौलिकता और स्पष्टवादिता से भरी हो तो वो आंखों में आंसू भी ला सकती है। तो वो आवाज मुकेश की ही होगी। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका पहला प्रश्न कि मुकेश की आवाज मेरी, उसका उत्तर दे रहे हैं कि मुकेश की आवाज मेरी अपनी आवाज है। बचपन से लेकर अब तक जब भी तकलीफ में रहा, चाहे भी किसी कारण से भी, मुकेश के गाने बड़ा सुकून देते रहे। कॉलेज के दिनों में मुकेश के गाने खुद गाया करता था और मेरे कई श्रोता थे। वाह, बहुत खूब। वही दूसरा प्रश्न आपका, तो मुकेश की आवाज को मैं दिल की आवाज कहता हूं। अरे वाह, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि टूटे दिलों की भावनाओं की अभिव्यक्ति की आवाज को मुकेश जी से हम जोड़ सकते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मुकेश जी का दर्द भरा आवाज जो है सीधे दिल में उतर जाता है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि कितना खूबसूरत गीत था, बस आंखें बंद करके सुनने को आज जी चाह रहा है। एक श्रोता कहते हैं कि मुझे उनकी ये पंक्तियां कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों में तुमने किया, वो दिल को लूट लेता है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि सुंदर मगर दर्द भरा आगाज था आज के इस कार्यक्रम का। एक श्रोता ने लिखा है कि उनकी आवाज में एक दर्द था, एक कसक थी जो सीधे दिलों को छू लेती है। इसलिए उनकी आवाज में गाए गीतों से हम खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, ये गीत बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुकेश दर्द भरे गानों के जादूगर थे। उनके गानों में दर्द झलकता था। दर्द की अच्छी बयानबाजी उनके ही गाने में है और किन्हीं गानों में नहीं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म बंदिनी का गीत ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, बस हमारी तो यही इच्छा है। तो चलिए आज हम आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। जी हाँ, फिल्म का नाम बंदिनी, शैलेंद्र के बोल और S.D. बर्मन का संगीत। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे, पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। जाने वाले हो
ये थी आज की विविध भारती की गीतमाला। आप सभी ने इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत की। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।